भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ली पदाधिकारियों की बैठक। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, रामविलास शर्मा, कविता जैन आदि शामिल हुए। पंचायत चुनाव और संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा। इस दौरान जिला अध्यक्ष, मंत्री, विधायक व सांसदों की लेंगे बैठक। रोहतक के मातूराम कम्युनिटी सेंटर में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 2 सितंबर से 2 दिन के दौरे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अंबाला से की जाएगी और इस दौरान भाजपा के मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष समेत तमाम भाजपा नेताओं की बैठक लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज मातूराम कम्युनिटी सेंटर में 5 जिलों के जिला अध्यक्ष, पालक बूथ अध्यक्ष आदि पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि पंचायत चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ही पार्टी इस पर फैसला लेगी। कांग्रेस पार्टी के भारत बचाओ आंदोलन को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और कोई कांग्रेसी नेताओं से यह पूछे कि वह कौन सा भारत बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरासर झूठ बोल रहे हैं और पहले किसानों से मुआवजा देने का जो वायदा दिल्ली सरकार ने किया था उसको पूरा करके दिखाएं। हरियाणा में ड्रग के बढ़ते हुए चलन को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि युवा वर्ग नशीली चीज़ों से दूर है। साथ ही उन्होंने सोनाली फोगाट की मौत पर भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के आग्रह पर गोवा सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर, कविता जैन आदि नेता भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में कहा है कि सरकार किसान के 50,000 रुपये माफ़ नहीं कर सकती, अपने अरबपति दोस्तों के 10,000 करोड़ रुपये माफ़ करती है। देखिए, केजरीवाल को एक ही डिजाइन आता है और उस डिजाइन का नाम भी अब पॉपुलर हो गया है, आप मीडिया के लोग भी चलाते हो, और वो उसी डिजाइन से सरकारें बनाने की उसमें जाते हैं, घोषणाएं करते हैं, बातें करते हैं, सब जगह जाके वही बात करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहूँगा। सारे मीडिया के लोगों को, समझदार लोगों को पंजाब के बजट और हरियाणा के बजट की तुलना करनी चाहिए। पंजाब के बजट में पूंजीगत व्यय 9% रह गया, हरियाणा के बजट में पूंजीगत व्यय 34% है। इसका मतलब है हरियाणा अपने बजट के 1,70,000 करोड़ में से 34% पैसा विकास पर खर्च करेगा। पंजाब का बजट भी कम हो गया और 1,55 में से वो 9% बजट ही केवल विकास पर खर्च करेगा, बाकी तनख्वाहों पर जाएगा, सरकारी योजनाओं पर जाएगा, उसमें बंटवारे पर जाएगा। तो क्या ये जो एक बीमारू स्टेट को और बीमारू की तरफ ले जाने की योजनाएं नहीं करते हो? दिल्ली के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इस नाते से उनको कुछ लाभ हो गया होगा वहाँ, लेकिन बाकी सब स्टेट के रिसोर्स उस प्रकार के नहीं होते हैं। और देश के रिसोर्स के साथ संतुलन के साथ चलना ही सबसे बड़ी बात होती है। सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं लाती है। क्या इससे पहले A2+FL दे रही थी कांग्रेस? बीजेपी सरकार किसानों को A2+FL भा दे रही है। ये ठीक है, किसानों की मांग उससे भी अधिक है, लेकिन दे रही है ना। इससे पहले तो दिया नहीं। किसान सम्मान निधि क्या दी जा रही थी इससे पहले? अब ये सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि दी है अनेक रूपों में। क्या इससे पहले फसल बीमा दिया जा रहा था? ये सरकार है जिसने दी है। अनेक प्रकार की किसानों को जो खड़ा करने की योजनाएं वो हमने की हैं, उससे आगे से आगे बढ़ के बात करते रहना। ये केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स का एक डिजाइन बना है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विषय जो दूसरा होता है, जिसकी मैंने चर्चा की, कि वो इस प्रकार से सिट डाउन पॉलिसी पर काम करते हैं कि सब आप ऐसे सोपन दिखाओ जो घर बैठे की बात हो, और उसमें से वो दुनिया भर की झूठ भी बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ, एक टीवी चैनल पर उनका, आप चैनल याद भी कर सकते हो, चैनल पर उनका भाषण चल रहा था कि हमारे बजट से 20% पंजाब में हम पैसा बचाएंगे, लगभग 34,000 करोड़ रुपया इससे हम बचाएंगे रिश्वत का जो जाता है। अब वो बचाएंगे, उनका बजट ही 1,70 का नहीं आया, 1,55 के आसपास का आया। फिर उस बजट में तनख्वाहें जो है वो 91% खर्चा जो है वो रेवेन्यू बजट है,
तो 9% बचा उसका, उसमें तो आप करप्शन की बात कह सकते हो, पूंजीगत व्यय में। क्या तनख्वाहों में से भी पैसा बचाएंगे? वो सरेआम झूठे आंकड़े पेश करते हैं। और 20,000 करोड़ का बोला हम जो है रेती रोड़ी से उससे बचा लेंगे, और अगले दिन जाके खड़े हो गए प्रधानमंत्री जी के सामने कि हमको 50,000 करोड़ रुपया दे दो पंजाब के लिए, और अब जो घोषणाएं करके आ रहे थे उनसे पीछे हट रहे हैं। तो ये जो झूठ की राजनीति है, फ्रेब की राजनीति है, केवल और केवल इस प्रकार के लालच दिखाने की राजनीति है, ये एक्सपोज हो रही है। इसलिए किसानों का अधिक से अधिक भला भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम हरियाणा में 0% इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे रहे हैं किसानों को। वो कोई ब्याज जो है वो 4% भी हरियाणा सरकार बढ़ती है, समय पे देता है उसका। पशुधन के क्रेडिट कार्ड यहाँ बनाने शुरू किए हैं, भावांतर भरपाई यहाँ दी जा रही है, फसलों का भी जो है बागवानी फसलों का बीमा यहाँ शुरू किया गया है। एक से एक इस मामले में आगे बढ़े। अभी तो वहाँ तो खाद बीज की दुकान पूरी करा दें दिल्ली में केजरीवाल जी, जितने मुआवजे की बात कर रहे थे वो दे दें दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल पालक, इन 5 जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पालक, इनकी ये बैठक थी। ऐसी एक बैठक हमारी पंचकुला में हुई 7 जिलों की, 27 तारीख को आज रोहतक में हुई है, कल गुड़गांव में है और परसों हिसार में है। भारतीय जनता पार्टी के 307 मंडल हैं, सबको ऐसे अलग अलग जगह विभाजित करके बुलाया है। इस बैठक के 3 एजेंडे हैं। एक एजेंडा है कि संगठनात्मक विस्तार, हम अपने संगठन को अब और नीचे तक ले जा रहे हैं। अभी विधानसभा में त्रिदेव तक हमारा संगठन है, शक्ति केंद्र की रचना के माध्यम से अब पन्ना प्रमुख तक जाएंगे। हमारे 4000 शक्ति केंद्र हैं हरियाणा में। 1 से 8 सितंबर के बीच में 4000 मीटिंगें करेंगे। हर मीटिंग में औसत रूप से 25 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं जो हमारे कैडर के हैं। जनसभा नहीं है, ग्राम सभा नहीं है, वार्ड सभा नहीं है, कैडर के 25 कार्यकर्ता औसत रूप से अपेक्षित हैं। 1 लाख कार्यकर्ता इन बैठकों में उपस्थित होंगे और इनके माध्यम से जो रचना बनेगी वो पन्ना प्रमुखों की रचना बनेगी। एक टाइम टेबल कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि वो इस प्रकार से संगठन का विस्तार पन्ना प्रमुख तक करें। इसके साथ साथ इसी बीच में पंचायती राज चुनाव हैं, सितंबर माह में होने की संभावना है। तो जो सबको पंचायती चुनाव में भी पार्टी अपना काम करे, अपने विचार के लोगों को विजयी बनाए, उस नाते से उसकी भी जानकारी यहाँ दी गई है। इसके साथ साथ जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपने अपने इलाके में नीचे बूथ पर, शक्ति केंद्र पर हमारे लाभार्थी कौन हैं जिनको लाभ मिल गया, कौन ऐसे हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, योजना के पात्र हैं, उन तक लाभ को पहुंचाना, इसका भी हिसाब किताब वहाँ पूरा रखें और उन लोगों को लाभ दिलवाने में मदद करें जिनको उन योजनाओं का लाभ मिलना है। ये 3 टास्क देकर भेज रहे हैं। पंचायती राज चुनाव, संगठनात्मक विस्तार और लाभार्थियों के लाभ में सहयोगी बनना, इस नाते से आज की बैठक संपन्न हुई है। इसके साथ साथ जानकारी दी गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा, वो हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। 2 सितंबर को उनका दौरा अम्बाला छावनी से शुरू होगा। अम्बाला छावनी में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। फिर अम्बाला शहर में वो 1 मंडल की मीटिंग लेंगे। जो हमारे 307 मंडल हैं उनमें 1 मंडल बुलाना मंडल है, बुलाना मंडल की बैठक लेंगे वो। उसके बाद 1 लोकसभा की जनसभा आहूत की गई है कैथल में। उस बाद वो जनसभा में शिरकत करेंगे और उस जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो हमारे प्रदेश स्तर के ऊपर के नेता हैं, मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, ऐसे हर ज़िले में हमारी एक छोटी टोली होती है 5 से 7 नेताओं की। उनकी सबकी सामूहिक बैठक है जिसमें ये सब आते हैं। 144 लोगों को उस बैठक में बुलाया गया है जो उस बैठक का हिस्सा बनेंगे, उस बैठक में रहेंगे। लगभग 2-2.5 घंटे तक नड्डा साहब PWD रेस्ट हाउस पंचकुला में इस बैठक को एड्रेस करेंगे। उसके बाद हमारी एक कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें ऊपर के टॉप नेता होते हैं, उनके साथ विमर्श करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। अगले दिन वो BJP JJP गठबंधन की एक बैठक लेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी एक उनके साथ होगी। हमने ये भी निवेदन किया है कि वो प्रेस को भी एड्रेस करें, समय मिला तो वो
3 तारीख को दोपहर में प्रेस को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका चंडीगढ़ का टूर है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक टूर हमको मिला है, उसकी तैयारी में भी हम जुटे हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ कैडर को दी।